दर्शकों, भारत देश की अगर हम बात करें तो इस समय एआई को लेकर के बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। वहीं सावधानी बरतने की भी बेहद ज़रूरी है। हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब हैं, हर बार जागरूकता को लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे एआई को लेकर? निश्चित तौर पे कोई भी आज की डेट में चीज़ें अपग्रेडेड होती हैं, एआई आया है तो ये किसी मदद के लिए आया है। परंतु क्या होता है कि जो असामाजिक तत्व हैं, वो अपना इस विषय में कुछ ना कुछ अपने असामाजिकता पूरे समाज में फैलाने के लिए कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और सभी अपने विधानसभा वासियों को और अपने जो है व्यापारी भाइयों को सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़-चढ़ करके मतदान। मतदान किया और हमारी विधानसभा के अंदर में सबसे हाईएस्ट रेट पूरी दिल्ली के अंदर में गया। इतना बढ़-चढ़ के मतदान किया विधानसभा बाबरपुर विधानसभा के अंदर में, तो मैं सभी तमाम अपने विधानसभा भाइयों को, व्यापारी भाइयों को और अपने क्षेत्रवासियों को सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मनीष जी, मतदान तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन फिर से वोट डिलीट का मामला सामने भी आया। हाँ, ये देखिए ये कहना जो भी सत्ताधारी पार्टियाँ होती हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ का एक दुरुपयोग करते हैं और वो जो है कहीं न कहीं ऐसी भावनाएँ मन में रख कर के कि ये वोट हमारी नहीं है, गली की वोट उड़ा देते हैं। जी, जी। पूरी-पूरी गलियों की वोट उड़ा देते हैं। मैंने इस तरह का संज्ञान लिया है। तो इस मामले में निश्चित तौर पे जो अपराधी है, हुँ। उसको सज़ा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। क्योंकि बेसब्री से मतदान का इंतज़ार करते हैं, मतदान केंद्र पे जाते हैं, पता चलता है वोट डिलीट। हाँ, अब क्या है कि थोड़ा-सा है ना जो प्रशासन की तरफ से अब वो शासन ने ही कुछ ना कुछ प्रशासन को कमियाँ जी, दी होंगी तभी जो प्रशासन की तरफ से गलतियाँ हुई हैं। मैं मानता हूँ कि शासन ने कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें कराई हैं जो कि प्रशासन की तरफ से बहुत तकलीफ़ें आई है, जो लिस्टें हैं, जी। वो लास्ट टाइम तक आई हुँ, इलेक्शन के समय पे बिल्कुल। और लोग भटक रहे थे, कि हुँ, मेरी वोट कहाँ है, मेरी वोट कहाँ है? आप यकीन मानिएगा कि एक वार रूम हम लोगों के माध्यम से बना हुआ था जी। और उस वार रूम के अंदर में अकेले उस वार रूम में जिसमें हमने 4 अपने लोग बिठा रखे थे और उस वार रूम के माध्यम से हमने 700 वोट वो ढूँढी है, जो टेबल पे ही नहीं थी। जो टेबल पे नहीं। नहीं, जी। इस तरह की वोटें हमने ढूँढी है 700। अब हर आदमी तो हमारे अप्रोच में नहीं था, परंतु जितने लोग हमारे अप्रोच में थे, उन लोगों ने हमारे से अप्रोच किया। वहाँ पे जो टेबल पे लोग हमारे लेके व्यक्ति जी, बैठे जी। हुए थे, उन लोगों ने हमसे अप्रोच किया कि ये वोट नहीं मिल रही है। तो वो हमने एक वॉर रूम पीछे बैकएंड में बनाया हुआ था, तो उससे वो सारी हमने 700 वोट हमने तकरीबन निकाल के दी हैं। तो ऐसे लोगों के भटकाने वाला काम, जी। लिस्टों में नाम ना होना, फिर उसके बाद डिलीट होना, ये ऐसा बहुत सारा खेल इस इलेक्शन में रचा गया है, तो निश्चित तौर पे ये एक शासन के बगैर मर्ज़ी के तो नहीं हो सकता। कहीं न कहीं शासन इसके अंदर में इन्वॉल्व्ड है। क्योंकि जब अपनी विधानसभा में सैकड़ों की संख्या में कटी है, तो और भी 10 विधानसभाएँ हैं, वहाँ भी वोट डिलीट हुई। पूरी दिल्ली के अंदर में पूरी दिल्ली के अंदर में ये काम हुआ है और पूरी दिल्ली के अंदर में लाखों वोटों का जी। हेर-फेर हुआ है। तो ये निश्चित तौर पे कि एक सोची-समझी साजिश है कि जिसके तहत ये महसूस होता है कि कहीं न कहीं कि कोई भी राष्ट्र हित के लोग इस इलेक्शन को ना जीत पाएँ। मनीष जी, वापसी अपने मुद्दे पे आते हैं, एआई को लेकर के सावधानी बरतें। हाँ, एआई के आज आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो एआई है, उसका आज बहुत विशेष रूप से ध्यान देना योग्य बातें हैं। जी। आज चेहरा राहुल जी का होता है हुँ। और आवाज़ जो है वो बना के डाल दी जाती है एआई के माध्यम से एआई। क्योंकि आज है ना उसको असामाजिक तत्व पूर्ण रूप से इसे यूज़ कर रहा है जी। और वो जो है कहीं न कहीं आपको जो है एक ट्रैप में फँसा दे रहा है हुँ। और आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा बच्चा खड़ा है जी। और वो आपकी बच्चे की फ़ोटो तक भेजता है उस एआई के एआई माध्यम के से माध्यम और आपसे कहीं न कहीं आपसे करप्शन के नाम पे और पुलिस पकड़ लिया है या कुछ भी ऐसी चीज़ें एआई के माध्यम से आपके बच्चे की आवाज़ तक टैप हो रही है। आज जो है आप बच्चे जो है बहुत सारे गेम्स खेलते हैं जी। और गेम्स में ऐप्स के अंदर में उसमें जो है आप हमेशा देखते होंगे कि आप अलाउ टू एवरीवन कर देते हैं। बिल्कुल। वो अलाउ करने से क्या होता है बच्चे को तो जानकारी नहीं है कि आपको उसको ये करना है कि आप मेरे डाटा को नहीं लेंगे नहीं शेयर करें। नहीं शेयर करेंगे तो वो अलाउ कर देते हैं उस चीज़ को। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी ऐप्स ऐसी है जो इसका अन्य मिसयूज़ कर। अन्य देशों की जो ऐप है मैं देश तो सबको पता है किस देश की वो ऐप्स हैं।
वो जो है वो आपकी आवाज़ें, आपका मैसेजेस सब टैप कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो जो है एआई उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके बच्चे की आवाज़ और चेहरा जो है वो दूसरे अन्य शरीर पे लगा कर के ऐसे बहुत सारे फेक वो हो रहे हैं कि आपकी बात कराएँगे, आपको बताएँगे कि आपका बच्चा जेल में बंद है। आपके बच्चे ने समहाउ कहीं रेप किया है या एक्सीडेंट किया है और आप जो है आपकी बात तक करा देंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बच्चा नहीं बोल रहा है। ये आवाज़ टैप करी हुई है उन्होंने और उसको आवाज़ को रिकॉर्ड कर कर के आप उस आपके बच्चे की आवाज़ में बात कर रहे हैं। फ़ोटो भेज देंगे। तो ये एआई के माध्यम से इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, तो कृपया कर कर के जब भी कोई ऐसा कॉल आए या कोई भी ऐसा महसूस होए कि आपके परिवार के विषय में या आपके किसी बच्चे के विषय में कोई आदमी कुछ कह रहा है, तो पहले आप है ना कूल हो जाइए, आराम से जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी पूरी बात समझिए। समझने के बाद में वो क्या कह रहा है, उसको एक काउंटर दीजिए। तो काउंटर मोस्टली क्या होता है काउंटर देने में ही वो लोग जो नकली लोग हैं वो भाग जाते हैं। परंतु अगर वो कहीं शातिर ज़्यादा है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने के बाद में उसका फ़ोन रखिएगा। फ़ोन रखने के बाद में जिस आदमी के विषय में वो बात कर रहा है, उस आदमी से पहले जो है चर्चा कर लीजिएगा, उसके नज़दीकी से चर्चा कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो कहीं नहीं है कि वो सब कुछ फ़ेक है। और ये दिल्ली के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बल्कि अब तो जो है आतंकवादी संगठन इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो वो जो है आपने देखा होगा अभी पिछली बारी हमने बोला था विभिन्न स्कूलों के अंदर में प्लेन्स के अंदर में इस तरह के एआई के माध्यम से सूचना दी जा रही है कि बम है, बम है, बम है। तो ये जो है एक ऐसा टेरर और ऐसा कुछ नया माध्यम से उन्होंने आधुनिक माध्यम से टेरर फैलाने का प्रयास हो रहा है देश के अंदर में। वहीं मनीष जी, अगर हम बात करें एआई को लेकर के, तो एआई जॉब लेने की बजाय जॉब जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि ना ये मैं आपको जॉब की बता रहा हूँ। आज है ना स्टार्टअप देश के अंदर में, स्टार्टअप क्या है? क्या है स्टार्टअप? आज बड़े-बड़े कॉर्पोरेट से बड़े-बड़े बच्चे, बड़े-बड़े मोस्ट एजुकेटेड बच्चे, वो जो है जॉब छोड़ कर के स्टार्टअप में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? और बहुत अच्छी-अच्छी इनकमें कर रहे हैं। ठीक है ना? तो व्यापारिक बढ़ रहा है कहीं न कहीं। देश के अंदर में आधुनिकता के हिसाब से व्यापार भी बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो वो बच्चे जो है जॉब छोड़ कर के व्यापार में आ रहे हैं। तो व आप एक ही चीज़ क्यों देखते हैं? एक ही पहलू पे क्यों देखते हैं? हर आदमी नौकरी करेगा, व्यापार करने वाले कहाँ से जाएँगे? तो जो आप इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ स्टैंड हो गई कुछ ही वर्षों के अंदर में। हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनियाँ, आज वो कंपनियाँ जो है स्टार्टअप के नाम से फाइनेंस कर रही है। मदर अर्थ को देख लीजिएगा, है ना? आज उनके जो मामा अर्थ जो मैडम है वो, है ना? अब देखिए ना कहाँ थी, किस लेवल से कहाँ खड़े हो गए। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जो कंपनी में बड़े-बड़े सीईओज़ थे या जो भी बच्चे का ज़रा-सा भी अपना फैमिली बैकग्राउंड व्यापारिक था या जैसे भी था, वो आज वहाँ से छोड़ कर के व्यापार में आ गया। अब उसको हम कह रहे हैं जॉब चली गई, जॉब थोड़ी चली गई है, वो स्वयं से अपनी वो मर्ज़ी से आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पूरा देश जो है आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे किसी कोई भी कमी नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, काम करने वाला व्यक्ति हो। मैं अगर मैं अपनी घटना बताऊँ, मेरे को एक पियोन की ज़रूरत है। आज सवा महीना हो गया। पियोन नहीं है। काम करने वाले व्यक्ति के लिए काम की कोई कमी नहीं है। बहुत काम है प्राइवेट देखो हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ना। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ हैं ना, आप करिए ना जा कर के। लेकिन आपको जो है काम करने की क्षमता तो होनी चाहिए क्योंकि आप जो है सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े। वहीं मनीष जी, बात करें देश के अंदर, दिल्ली में तापमान बढ़ा हुआ है, क्या इसके लिए पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। तापमान निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और क्योंकि हमारा जो शहर है वो कंक्रीट का जंगल बन गया है और लोग बाग पर्यावरण के प्रति अवेयर नहीं है, तो ये जो तापमान है पूरे देश के अंदर में वो इस निश्चित तौर पे इसलिए बढ़ रहा है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम 49.5 50 ये 52 ये दर्ज किया गया है। तो ये जो है इसका एक विशेष कारण है क्योंकि दिल्ली के अंदर में से पेड़ काट दिए गए। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप सड़कों के बीच में पेड़ लगा दें। मैं निश्चित तौर पे कभी नहीं कहूँगा। मैं अभी उस फ़ेवर में नहीं हूँ क्योंकि जब आंधी-तूफ़ान आते हैं तो वो कहीं न कोई न कोई एक्सीडेंट कर देते हैं, मेजर एक्सीडेंट कर देते हैं जिसकी कोई न कोई जान चली जाती है। परंतु सरकार को और जो हम पेड़ लगाने वाले एक स्पेसिफाइड जगह हम लोगों को निर्धारित करनी चाहिए और उसके अंदर में आज की डेट में
हर व्यक्ति को, जितने देश के अंदर में अपने शहर में जितने भी लोग हैं, दिल्ली क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, अपने विधानसभा में जितने लोग हैं, एक प्रण करें कि मैं 2 बच्चे पाल रहा हूँ तो मैं 2 पेड़ ज़रूर पालूँगा। बाबरपुर विधानसभा की बात करें तो पर्यावरण को देखते हुए अभी कितने पेड़ और लगने की जरूरत देखिए क्या है कि ना यहाँ पे ना इस तरह की स्पेसिफाइड जगह बहुत कम है, है? बहुत बिल्कुल। कम है कि जहाँ पे हम पेड़ों को बहुत ज़्यादा लगा सकें। परंतु जहाँ भी हमारे पास स्पेस है, हम अपने घरों की छत पे, जी, घरों की छत पे जी। हम अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। हमने घरों की छत को कंक्रीट की बना के छोड़ कंक्रीट रखी है। बनाना। अब विदेशों में जाएँ, कोई सड़क पे पेड़ थोड़ी ना है, लेकिन जो घर हैं उन लोगों के, उन्होंने अपने घरों की छत को ठंडा किया हुआ है। और वो जो है क्या नाम इतने उन्होंने पेड़-पौधे लगाए हुए होते हैं, उसमें गार्डनिंग करते हैं, शौक रखते हैं। हम जो है हमारे यहाँ क्या होता है कि हम है ना गली में बैठ कर के पड़ोसी की, अड़ोसी की बात तो कर लेंगे, जी। परंतु अगर हम 1 घंटा पर्यावरण के नाम पे अपनी छत के ऊपर में या अपनी बालकनी में। अपनी बालकनी में कुछ पौधे लगा करके उनको पाल लें, तो निश्चित तौर पे ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा और ये इस तरह का जो तापमान है, क्योंकि जब घर के अंदर में आप पूरे विधानसभा के अंदर में लाखों घर हैं, लाखों घर की मेरे ख्याल से गिनती की छत होंगी जिनके ऊपर में पर्यावरण पे काम होगा। हाँ। मैं अभी पंपोश के अंदर में एक बहुत सीनियर एडवोकेट है, पंपोश जीके के अंदर में, मैं उनके घर गया था। आप इमेजिन नहीं कर पाएँगे, 250 गज की छत पे कितने पेड़ आप इमेजिन कर सकते हैं? कितने? 50, आप इमेजिन नहीं कर पाएँगे 3000 पेड़ लगा रहे 3000 पेड़। हैं। 3000 पेड़ मैं आपको बता रहा हूँ पंपोश कॉलोनी जीके के अंदर में सीनियर एडवोकेट है ना? वो पेड़ के मतलब कि उनको कहते हैं मेरे को फीस मत दो, पेड़ दे दो। फीस मत दो, पेड़ दे दो। पेड़ थे। हाँ, उनका कंसर्न ये है कि मेरे को फीस मत दो, पेड़ दे दो। वो इतना पेड़ के पीछे दीवाने हैं। 3000 पेड़ उनकी 250 गज की छत पे है। मैं खुद स्वयं से देख के आया हूँ। तो ऐसे पर्यावरण अब मेरा अपना घर है, मेरे अपने घर के अंदर में मेरे पास आम का पेड़ है, मेरे पास में नींबू का पेड़ है, अनार का, आम मतलब जिसपे फल आ रहे हैं। आते हैं। ये नहीं है कि खाली फल आ रहे हैं, बड़े-बड़े पेड़ हैं, अमरूद के 2 पेड़ हैं और चक्रोता का पेड़ है, चकोतरे का पेड़ है, क्या नाम लीची का पेड़ है और मेरे पास ये चीकू का पेड़ है। मेरे पास अभी शरीफा लगाया है मैंने, अभी अंजीर लगाई है मैंने। तो तुलसा जी और ये तो सब चीज़ें हैं ही हैं मेरे जी, पास जी। में। तो इतने पेड़ मैंने अपने स्वयं के अपने यहाँ लगा रखे हैं। तो ये जो आप आप है ना जब आप सवेरे उठते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि खाली पर्यावरण, आप जब सवेरे उठते हैं और आप बाहर निकल कर के आँखें खोलें उन पेड़ों के सामने जाकर के जो हरा रंग वो दिखाई देता है, तो आपके अंदर की ताज़गी जो उस आँखों में मिलेगी, तो आपका नंबर भी घट जाएगा प्रतिदिन अगर आप जो है उस पेड़ों को देखेंगे बाहर निकल